कुंभ करण बल धाम धर्म रुचि जासु भयो विमात बंधु लगता तुम्हारा नाम कुंभकर्ण, परंतु नामकरण करने से क्या होगा? हर मानव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हर मानव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति। यदि ये मानव मुक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो उसका जन्म निरर्थक है। तो मुक्ति के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति और शक्ति दूसरे एक दूसरे के पूरक है। न बिना शक्ति के भक्ति होगी, न बिना भक्ति के शक्ति मिलेगी, और जब तक शक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब बलते जब सजई विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता, तब बल शंभु कल संहारा, तब ते अगम कछु संसारा। तो इसे तपस्या करना होगा। तपस्या के प्रभाव से जब हमें शक्ति मिलेगी तभी तो विश्व में क्रांति मचाएंगे, और जब तक विश्व में क्रांति नहीं मचाएंगे तब तक हमारा नाम निरर्थक हो। हमारा नाम रावण। रावण नाम साधारण नहीं है। रावण नाम अभिमान का होता है, जो जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में, तरीय में, दया में, दमन में, अध्ययन में अहंकार का स्वरूप देखे, उसका नाम रावण है। अहंकार स्वयं नष्ट नहीं होता, दूसरे को नष्ट करता है। तो हमें चलना होगा, क्योंकि जब तक हम विश्व में क्रांति नहीं मचाएंगे, हमारे नाम का डंका नहीं बजेगा, विश्व में धर्म को हिलाएंगे नहीं, तब तक हमारा नाम सार्थक नहीं होगा। क्योंकि रावण नाम, रावण रोजाती रावण जो विश्व को रुला के उसका नाम रावण है। तो हमें चलना होगा, पहले तपस्या करना है। चले विधाता की तपस्या से अमोघ शक्ति ले, फिर इसके बाद हम देखेंगे अपने दुश्मनों को, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। हम तब बताएंगे इन ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को हमें इस वसुंधरा में आने का एक कारण बना दिया। नहीं, हम भी भगवान विष्णु के पास जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय गौ। तो इन संकायकों ने हमें श्राप दिया है, इनको हम बताएंगे। पहले चलो हम शक्ति प्राप्त। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गौ निकट तब देखी विधाता, विधाता मागह वर प्रसन्न मैं ताता, दशानन वरम गुरु वरदान मांगो। हे जगदीश पूछ प्रणाम। प्रसन्न रहो। आप वरदान देने के लिए आए, मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। क्यों नहीं? तपस्या का फल यही होना चाहिए कि भक्त जो मांगे तो इष्ट उसको ये मुराद पूरी करे। तो आप मेरी मुराद पूरी करने के लिए आए हैं, तो प्रथम मेरी इच्छा है कि आप मुझे अमर बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, तो अच्छा। मैं अमर कैसे कर सकता हूँ? तो फिर सुनो, हम काहू के मर ही न मारे, ये बानर मनुज जाति दोई वारे। क्योंकि नरबंदर तुच्छ जातियां हैं, ये नरबंदर तुच्छ जातियां हैं, इनकी न मुझको चिंता है। सुर, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, देवतावर मैं विजय प्राप्त करूं, यह मेरी इच्छा है। परम गुरु दशानन, ऐसा ही होगा। ये विशाल पुनि प्रभु कुंभकर्ण कही गए वो नहीं मिलो कि मन विश्व भैरव। ये विशाल
सूक्ष्म शरीर वाला, मैं जितनी रचना करता जाऊंगा यह तो नष्ट करता जाएगा। देवी शारदे सहायता करो, ये जो चाहता है उसका उल्टा होगा। वत्स कुंभकर्ण, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? पितामह, मैं वरदान स्वरूप ये चाहता हूँ कि 6 माह तक मैं सोता रहूं और एक दिन जागूं। यह सही होगा। मागश्री नमाज खटकेरी पुत्र गए विभीषण पासपुर कहे पुत्र वर मांगू। क्या चाहते हो? पितामह, लंकेश भ्रात विभीषण का प्राण स्वीकार कर। अगर आप मुझको वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दें कि प्रभु के चरणों में, हरि के चरणों में सदा सदा के लिए मेरी वैसी ही भक्ति रहे, उनके चरणों में मेरा वैसा ऐसा ही भाव रहे। ऐसा ही। तीन हृदय वर ब्रह्म सिधाए हर सिद्धे अपने ग्रह आए। जब हमारा जन्म हुआ तो विचार करने लगा मैं कि वह जन्म तीनों का तपस्या कर चले वन में, करे शक्ति अमर पैदा, जो जीते शत्रु को रण में, तो रिझाए आज स्वामी को, मिले वरदान भक्ति का, नहीं कोई जान सकता है ये अनुराग शक्ति का, क्योंकि तपस्या का प्रभाव मैं जानता हूँ। तब बल के कारण से वो देव ऋषि नारद ने इंद्रासन हिलाया था और तपस्या से ही सुरों पर विजय पाया था। तो क्या करना होगा? अब मैं जानना चाहूंगा कि पूज्य पितामह जी से तुम दोनों ने कौन कौन सा वरदान प्राप्त किया है। भाई विभीषण, कौन सा वरदान मांगा है? हे भैया, मैंने वरदान ऐसा मांगा है कि सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में मेरी भक्ति लगी रही। कहाँ का भगवान? तुमने भगवान की भक्ति मांगा है? हाँ भैया। कहाँ का भगवान? संसार का भगवान मैं हूँ। भगवान वही है जिसमें 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से संयुक्त यदि मानव है तो वो भी भगवान है। सत चित आनंद, 3 शब्दों से जो वाक्य बनता है सच्चिदानंद, वो मैं हूं। मुझे छोड़कर तुमने वरदान मांगा है। मुझे तुम्हारे भुजाओं पर विश्वास था कि मेरे तीनों भाई हम मिल करके कुछ काम करेंगे, अपनी नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, हमारी संस्कृति होगी वयम रक्षामा। तुमने मुझे धोखा दिया है। जाओ, तुम्हारा विश्वास मेरे हृदय से समाप्त हो गया। और भाई तुम भाई आऊंगा चिड़िया कट जाए। बड़े भ्राता, मैंने मांगा है मांगने दे मार खटकेरी। मैंने 6 माह के लिए निंदा मांगी है और एक दिन जागना मांगा हूँ पितामह से। क्या सोचा था? मेरे मुरादों पर पानी फेर दिया। 6 माह सोने का वरदान और एक दिन जगने का। हाँ भैया, यही वरदान मैंने मांगा है। तुमने अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगा, वो भी मोटा बनने का। जाओ, तुम भी सहन करो, क्योंकि जैसा वरदान वैसा तुम्हें फल मिलेगा। जाओ, सहन करो। अब आज याद आ रहा है मैं कौन था, क्यों इस वसुंधरा में आकर इस योन में पैदा हुआ। मैं ही नहीं, मेरा परिवार अब रूप धारण कर लिया, पापी हो गए। श्राप के कारण पूर्व जन्म का जिक्र है, था में भान पता, नाश हुआ विप्रों के कारण। ये दिया था मुझको श्राप, ये विप्र आज रखते हैं, ये बदला संपूर्ण चुकाऊंगा। अरे करके अनीत जगती चल में
करना क्या होगा। ये विप्र खटक रहे हैं, इन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया था, क्योंकि जब मैं पूर्व जन्म में भान प्रताप के रूप में था तो मेरा कोई दोष नहीं। मैंने इतने बड़े अच्छे धर्म कार्य किए थे, जितने कहे पुराण सुख, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र पुण्य किए सहित अनुराग। और इसका फल क्या मिला कि विप्र श्राप, विचार न दीना। इन्होंने विचार नहीं किया, श्राप दे दिया। तो ये प्रथम हमारे दुश्मन होंगे, देवता हमारे दुश्मन होंगे, हमारा धर्म होगा यही विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब कर वेद प्रतिकूला। अब आज से रक्त संस्कृति का निर्माण होगा और हमारी संस्कृति में जो हस्ताक्षर नहीं करेगा उसको सीधे यमपुरी पहुंचा देंगे, क्योंकि जो लगाए लंबा तिलक तो काट डालेंगे भाल को, जो जपे तुलसी का माला तो काट डालेंगे हाथ को। चले अब हम पुनः विधाता की तपस्या करें, क्योंकि मेरा काल कहाँ है। पहले मुझे अपने काल पर विजय प्राप्त करना है। मेरा काल दिखाई दे रहा है मानव रूप में, कहा वो भी अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र बनकर आएगा। मैं तुम्हारा मार्ग रोक दूंगा, तुम्हें आने के लिए बात कर दूंगा। तुम दशरथ के पुत्र नहीं बन सकते हो। चलो विधाता के विधान को बदलना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दशानन वरम गुरु, तुमने पुनः घोर तप करके कारण क्या है? कारण ये है कि मिले वरदान, ऐ प्रभुवर मिटे अरमान जैसा हो कि दशरथ के अंशों से नहीं संतान पैदा हो, नहीं संतान पैदा हो। दशानन, तुमने ऐसा वरदान मांगा है, लेकिन तुमने घोर तप किया है, इसलिए ऐसा ही होगा। दशरथ शुक्र संभूत कोई संतान नहीं होगी। चले अब चलना होगा कैलाश और अपने भुजाओं के पराक्रम को तोड़ना होगा कि हमारे भुजाओं में कितना बल, कितनी हिम्मत, कितनी जुर्रत। चले कैलाश, आज अपने भुजाओं से कैलाश को उठाना होगा और वहां चल करके भगवान भूतेश्वर की आराधना करके उनसे भी शक्ति लेना होगा। जब तक भगवान शंकर, क्योंकि वो औढ़दानी है, आशुतोष है, उनकी तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूं। शक्ति लेने के बाद विश्व में क्रांति मचाऊंगा। चले भगवान भूतेश्वर के पास कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव।